बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल फॉर कैलकुलस फॉर बीएस मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में हमने लास्ट 3 लेक्चर जो हैं उसमें एक्सरसाइज 9.9 जो है आपकी सरफेस एरिया की, उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इस तरह है। कहते हैं जी, फाइंड द एरिया ऑन आ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है उसके ऊपर आपने एरिया मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? इंक्लूडेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। 2 पैरेलल प्लेन्स हैं एट अ डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस उनका r1 और r2 है, वेयर r1 जो है वो लेस देन है r2 से और r2 जो है वो लेस देन है r से, और r यहाँ पर है रेडियस ऑफ द स्फीयर का। मतलब ये है, यहाँ पर इस फिगर 1 को आप देखें, 2 पैरेलल प्लेन्स कटिंग अ स्फीयर। ये इस तरह स्फीयर को कट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये मेरे पास एक P1 ब्लू कलर का प्लेन है और एक दूसरा P2 ये ग्रीन कलर का प्लेन है। ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। इन दोनों पैरेलल प्लेन्स ने इस स्फीयर को कट किया। तो कट करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास कटिंग पोर्शन बनता है इसका, तो वो कुछ इस तरह की शेप ये बन जाएगी, आपकी प्याले की तरह की शेप बनेगी। पोर्शन ऑफ अ स्फीयर आफ्टर कटिंग, ये फिगर 2 जो आपकी है इस तरह है। यहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस है, स्फीयर के सेंटर से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपका है r के इक्वल। उसके बाद यहाँ से लेकर इस प्लेन तक का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो प्लेन है सपोज यहाँ तक, इसका डिस्टेंस आपके पास r1 है, ठीक है। और उसके बाद सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ग्रीन प्लेन तक का, सेंटर से यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास है r2 के इक्वल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह सिचुएशन है। तो r2 ज़ाहिर सी बात है ये आपके पास ग्रेटर नज़र आ रहा है उसका डिस्टेंस, ठीक है, और सबसे बड़ा डिस्टेंस उसके सेंटर के स्फीयर का है। अच्छा, तो ये 2 पैरेलल प्लेन जब एक दूसरे को कट करते हैं, तो कट करने के बाद ये जो दरमियान में आपको पोर्शन नज़र आता है, ये जो वाइट कलर का मैंने छोड़ दिया ये वाला, ठीक है, ये आपके पास ये प्याले की तरह की शेप बन जाती है ये। अब इस जो प्याला शेप आपके पास बनी है, ठीक है, ये जो पोर्शन आपका कट कैंसिल हुआ है, इसका आपने सरफेस एरिया मालूम करना है। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन है। क्वेश्चन आप करेंगे किस तरह? मैंने कहा जी, लेट P1 एंड P2 बी द 2 पैरेलल प्लेन्स। हमारे पास P1 और P2 2 पैरेलल प्लेन्स हैं एज शोन इन फिगर 1। इस फिगर 1 में ये P1 और P2 मेरे पास 2 पैरेलल प्लेन्स आ गए। डैट कट द स्फीयर एट R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। और ये दोनों स्फीयर हैं, उसने इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि डिस्टेंस R1 और डिस्टेंस R2 के ऊपर इस पैरेलल प्लेन इस स्फीयर को कट कर देते हैं। अच्छा, फर्दर पोर्शन हुज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, और वो पोर्शन जिसका हमने सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है आफ्टर कटिंग इज़ रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2। और ये फिगर 2 में वो वाला हिस्सा जो कटने के बाद हमें हासिल होगा, ठीक है, उसका जिसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, वो फिगर 2 में यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें सपोजिशन में हमने पहले लिख लेनी है। अब मैथमेटिकली कैसे करना है वो देखें ज़रा आप। लें जी, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट O बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, हुज रेडियस इज़ r, और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो r के इक्वल है, गिवन है। देन एज वी नाउ दैट दिस स्फीयर इज़ जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग दिस सर्कल x² + y² इक्वल टू r² अबाउट x एक्सिस। अब ये चीज़ आपने 9.8 में सीखी है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के केस में, कि आपका जो स्फीयर है, ठीक है, वो स्फीयर हमेशा कब जनरेट होता है? जब आप सर्कल को रिवॉल्व करते हैं एक्सिस के अबाउट, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट आप उसे रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मैंने इस स्फीयर का सेंटर ओरिजिन के ऊपर रख लिया, उसका रेडियस r के इक्वल है, तो ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, रेडियस उसका r के ऊपर है, उसको जनरेट करना है। तो वो किस से जनरेट होगा तो वो सर्कल से जनरेट। लेकिन उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पर ये होगी x² + y² इक्वल टू r², ठीक है। हम जानते हैं कि ये वो वाला सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर होता है और उसका रेडियस r के इक्वल है।
लें जी, अब यहाँ पर जो आपने फार्मूला मालूम करना है सरफेस एरिया मालूम करने का, लेट ए बी दी रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मीन सरफेस एरिया, ठीक है। देन रिक्वायर्ड एरिया अबाउट एक्स एक्सिस आपने मालूम करना है यहाँ पर, तो अबाउट एक्स एक्सिस मालूम करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल लिखेंगे वो आप जानते हैं डी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स आएगा तो यहाँ पर वेरिएबल आपका वाई आएगा और लिमिट्स आपकी होंगी एक्स एक्सिस की, एक्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एरिया सिंपल बन जाएगा, ये 2 पाई, ये हर एक फार्मूले में आपने जानते हैं आना ही आना है। तो लोअर लिमिट R1 से R2 है ना, दोनों प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, R1 से R2 का डिस्टेंस आ गया। फिर आपके पास यहाँ पर ये y फार्मूले में, और ये आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई और डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हम ये अंडर रूट, ये जो सारा है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y। मैंने डी वाई ओवर डी एक्स की जगह लिख लिया y1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से डिवाइड करवा दिया दोनों तरफ, तो ये आ गया x प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 0। यहाँ से y1 की वैल्यू निकालें तो y1 आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई के इक्वल। अब ये वाली चीज़ फार्मूले में देखें स्केयर है यहाँ पर, तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली तो y1 का स्केयर आ गया एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर के इक्वल। दोनों तरफ यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड किया तो 1 प्लस y1 का होल स्केयर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर के इक्वल आ गया। ले जी, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। अब देखें यहाँ पर गिवन हमारे पास सर्कल की जो गिवन कह रहा हूँ, हमने जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज की है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह मैंने लिख दिया आर स्क्वेयर, और यहाँ से वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकालने वो आ जाएगी आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें इस चीज़ का चाहिए स्क्वेयर रूट, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वेयर रूट अप्लाई कर दिया। तो स्क्वेयर रूट अप्लाई करूँगा तो आर स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो बाकी आर रह जाएगा, और नीचे वाली चीज़ के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा आपका, ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड एरिया, इसको पुट कर दें 1 में, यानी ये जो मैंने फार्मूला था इसमें पुट कर दिया। तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर 2 पाई आ गया, लिमिट्स आ गई R1 से R2, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, इसको आप उधर ले जाएं तो वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल, ठीक हो गया, अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर दूसरी ये जो स्क्वेयर रूट है इसकी वैल्यू पुट कर दी, आ गया आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जी नेक्स्ट यहाँ पर कटिंग होने के बाद ये आपके पास रह गया आर कांस्टेंट, उसको बाहर निकालिए, जो आ गया 2 पाई आर, बाकी डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स, लिमिट्स R1 से R2, तो लिमिट अप्लाई कर दी, ये आपके पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर R2 माइनस R1। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ले बेटा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, कहता है शो डैट दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई अबाउट x एक्सिस इज 2 पाई अंडर रूट 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर 2 प्लस 1। कहता है क्वेश्चन में कुछ इस तरह कि जब आप इस कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स के एरिए को, और वो एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, साइन एक्स की कर्व का एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू पाई तक है। जब x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू पाई तक साइन x की कर्व ने जो एरिया बनाया है उसे जब आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करने के बाद जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का जो सरफेस एरिया बनता है वो ये है, ये आपने प्रूफ करना है 2 पाई स्क्वायर रूट 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1, ये आपका टारगेट है। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि आपके पास जो साइन कर्व होती है वो आप जानते हैं वैसे वो किस तरह की है। साइन कर्व आपके पास ये कुछ इस तरह की वेव, ये साइन कर्व है आपके पास, ये ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस को इन पॉइंट्स पर ये कट करती हुई नज़र आती है, पहले 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर। आप जानते हैं इन तमाम एंगल्स के ऊपर साइन का जो आंसर है 0 है, लिहाजा ये कर्व आपके पास एक्स एक्सिस को इन पॉइंट्स पर कट करेगी, ठीक है। माइनस पाई पर साइन का आंसर 0 है, लिहाजा ये माइनस पाई पर कट करेगी, यानी जहाँ जहाँ पर ये कट कर रही है वहाँ पर साइन का आंसर 0 है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, ये ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स आ गया ओवर r। ये वैसे ही क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन जस्ट आपको आपके नॉलेज के लिए है। अच्छा, अब हमने जो एरिया मालूम करना है, ठीक है, वो है 0 से पाई के दरमियान। तो 0 से पाई के दरमियान आपके पास ये कर्व बनती है, 0 से पाई ये बनती है। अब कहता ये है कि जब आप इस एरिए को रिवॉल्व करते हैं ना, ये जो एरिया है इस कर्व के अंडर, ये वाला, ये जैसे मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, इस एरिए को जब आप रिवॉल्व करेंगे,
ठीक है। तो फिर रिवॉल्व करने के बाद ज़ाहिर सी बात है ये 3D में चले जाएगा और 3D में जाने के बाद एक सॉलिड जनरेट होगा जिसे आप सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। उस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का जो सरफेस एरिया बनता है ना वो आपने कैलकुलेट करना है और वो ये सारा आता है, ठीक है। इसको रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट रिवॉल्व करने के बाद जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया मालूम करना है। तो सरफेस एरिया ये आना चाहिए, सिंपल एरिया नहीं, सरफेस एरिया, ठीक है। लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, ए बी द रिक्वायर्ड एरिया मीन सरफेस एरिया, लेट ए बी द सरफेस एरिया। यहाँ पर जब भी मैं ए यहाँ पर लिखूंगा तो आप समझें कि सिंपल एरिया की बात नहीं हो रही, सरफेस एरिया की बात हो रही है। और सरफेस एरिया में और सिंपल एरिया में क्या फ़र्क है, ये चीज़ मैंने आपको अपने जो एक्सरसाइज 9.9 का पहला लेक्चर है उसमें बड़ी डिटेल से वहाँ पर समझा के आया हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर सरफेस एरिया का फार्मूला चूँकि हम इसे अबाउट एक्स एक्सिस घुमाने के लिए उसने कहा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे 2 पाई लिमिट 0 से पाई तक आ जाएंगी 1 प्लस डी वाई और डी एक्स होता है, मैंने डी वाई और डी एक्स को लिख लिया y1 या y प्राइम भी लिख सकते हैं आप, y1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर y आएगा, मैंने यहाँ पर y लिख दिया इंटू डी एक्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, हेयर y साइन x के बराबर है, सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव आ गया cos x, फिर आपने 1 प्लस y1 ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ निकालनी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर x, इसमें 1 प्लस कर दिया तो 1 प्लस cos स्क्वायर x आ गया, अंडर रूट अप्लाई कर दिया, ये अंडर रूट अप्लाई कर दिया यहाँ पर, इस सारी चीज़ को मैंने 1 में पुट कर दिया यहाँ पर। लीजिए ये तमाम वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट कर दी। अब आप यहाँ पर देखें ये अंदर वाली वैल्यू जो है इसका डेरिवेटिव हमने कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर cos x को z लेट कर लिया, तो ये आ गया डी जेड ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स के बराबर। डी एक्स को मैं दूसरी तरफ ले गया और इस माइनस को मैंने डी जेड के साथ लिख दिया, तो माइनस डी जेड किसके बराबर आ गया, साइन एक्स cos x के बराबर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करनी पड़ेंगी आपको। जब x यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर आप x 0 पुट करेंगे तो z कितना आ जाएगा, z1 आ जाएगा, cos 0 1। जब आप x यहाँ पर पाई पुट करोगे तो cos पाई कितना होता है, -1, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर। लास्ट इंटीग्रल विल बिकम, ऊपर वाला इंटीग्रल आपका आ जाएगा 2 पाई लिमिट 1 से -1 साइन x की जगह, यानी ये साइन x और डी एक्स, साइन x डी एक्स की जगह क्या पुट किया, माइनस डी जेड, और इसकी जगह आ गया अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें बेटा जी, ये आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने ये वाला पहले माइनस बाहर ले आया यहाँ पर, ठीक है। अब आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब लोअर लिमिट ऊपर हो अपर लिमिट नीचे है तो आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है। अपर लिमिट नीचे लेके आनी है, लोअर लिमिट ऊपर लेके जानी है। तो आप जानते हैं बाहर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि बाहर यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा, वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई आ जाएगा -1 से +1 1 प्लस जी स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर अंदर वाला ये वाला जो फंक्शन है ये आपका इवन फंक्शन है, ये आपका फंक्शन जो है ये आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे, काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ आपको। आपने z की जगह यहाँ -z पुट करें तो फंक्शन पर कोई फ़र्क पड़ता है, z की जगह -z पुट करें कोई फ़र्क पड़ता है, नो चेंज। जब नो चेंज है तो फिर ये वाला रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम 0 to a f of z into d of z. If f of z is an even function, then limits -a to +a becomes 0 to a और इंटीग्रल विल बिकम डबल, ठीक है। तो इसको मैंने डबल कर दिया, ये 2 to the 4 पाई हो गया और लिमिट्स आ गई 0 से 1 और 1 प्लस जी स्क्वायर होल पावर 1/2 dz आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है इस तरह कुछ, वो फार्मूला कुछ इस तरह है कि इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बराबर है x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं a स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक ये आपका जो है वो a स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर यहाँ पर 1 के बराबर है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले आप लिखोगे x मीन वेरिएबल z, सेकंड टर्म इज z, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया z अंडर रूट, फिर यही अंडर रूट दोबारा लिख देंगे आप ओवर 2 प्लस आगे क्या लिखना है a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर बाई 2 का मतलब यहाँ पर ये a स्क्वायर है 1/2, फिर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ, फिर यही चीज़ आपने दोबारा लिखनी है। यहाँ पर देखो z * था ना, यहाँ पर आप लिखेंगे z प्लस, यहाँ पर z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप इसको प्लस करके लिख लें ओवर a
ए का मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर रूट, पहली वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, ये चीज़ आ गई। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से 1 के दरमियान। अब आप लिमिट लोअर अपर लिमिट वाले पुट करें तो z की जगह आपने पुट किया 1, फिर आ गया 1 + 1 का स्क्वायर ओवर 2, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 + 1 का स्क्वायर ओवर 1। लोअर लिमिट पर देखें ये सारा आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर z0 पुट करें, ये फैक्टर फिनिश ख़त्म हो गया। यहाँ पर z0 पुट करें तो z0 पुट करोगे ये आ जाएगा 0 + 1 + 0 ओवर 1, तो बाहर है नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी, ये 0 + अंडर रूट 1 कितना होता है, अंडर रूट 1 1 ओवर 1 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 कितना हो गया 0। तो लोअर लिमिट पर ये सारा आंसर क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लोअर लिमिट खत्म होगी, सिर्फ अपर लिमिट पर ये दो रकमें आ जाएंगी आपके पास। अच्छा, ये 1 + 1 अंडर 2/2 आ गया प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + अंडर 2 आ गया। यहाँ से क्या किया मैंने 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, 2 कॉमन निकाल लिया, इस 4 से 2 कट गया तो ये रह गया स्क्वायर रूट 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + अंडर 2 इक्वल टू, ये आपका रिक्वायर्ड जो सरफेस एरिया प्रूफ करना था वो आपके पास आ गया। ले बेटा जी, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है, उसका लेटरल सरफेस एरिया आपने मालूम करना है, और उस सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो h है और उसकी बेस जो है वो उसका रेडियस, उसकी बेस रेडियस उसका जो है वो r है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसके मुतालिक भी मैं इस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कहता है अ राइट सर्कुलर कोन एज शोन इन फिगर 2। यहाँ पर ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन ये है, ठीक है, ये मैंने बनाई हुई है यहाँ पर। सही, अब ये बनेगी कैसे, सबसे पहले ये बात देखनी है आपने। अ राइट सर्कुलर कोन as shown in figure 2 can be generated when we revolve the area represented in figure 1 about x axis। जब आप इस फिगर 1 में जो आपको एरिया नज़र आएगा, जब इसको आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो फिर आपके पास ये कौन बनेगी फिगर 2 वाली। ठीक है, देखें यहाँ पर पहली बात तो आपने याद रखनी है कि ये क्या है, ये ट्रायंगल शेप बन गई आपके पास। ये O से लेकर A तक यहाँ पर इस कोन की हाइट है, ठीक है, उसको h कह दिया, ये यहाँ पर रेडियस है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर रहे थे, यहाँ इसको रेडियस ले लेते हैं और इसको h यहाँ पर ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप इसे x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है तो ये फिगर देखें, x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होकर ये चीज़ बनेगी आपके पास ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पास चीज़ नज़र आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास इसकी हाइट h को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हाइट को आपने इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर लेना है, ये चीज़ आपका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ योर रेडियस r। ठीक है, तो रेडियस इसका मतलब आपने यहाँ पर ऐसे लॉन्ग दी वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस ये लेनी है, यहाँ पर h नहीं लेना, ये यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जब आपने इसे x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है भाईजान, तो फिर आपने यहाँ पर बेटा जी ये यहाँ पर रेडियस लेना है और यहाँ पर जनाब आपने इसकी हाइट h को लेना है। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा कि ये इस फिगर का जो सरफेस एरिया बनता है, इसको जब आप रिवॉल्व करेंगे x एक्सिस के अबाउट, तो फिर आपके पास ये फिगर 2 बन जाएगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये तो पता चल गया कि ये फिगर 2 बनेगी। अब मैथमेटिकली इसका सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी, ये जो ओ बी है इसकी तरह लाइन मालूम करें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी मालूम करने के लिए फार्मूला लगाया मैंने वाई ये है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दिस इज़ फार्मूला ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म, और इसके मुतालिक आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, स्लोप पॉइंट फार्मूला ऑफ लाइन। अच्छा, यहाँ पर y - y1 इज इक्वल टू m टाइम x - x1 आ गया। y1 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, तो पहला कोऑर्डिनेट x1, दूसरा कोऑर्डिनेट y1, तो y1 की जगह 0 आ गया। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन मालूम करने का फार्मूला भी आप जानते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन कैसे मालूम करते हैं, MOB इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो ये आपका हो गया y2 यहाँ पर मैंने ले लिया r और y1 है 0, तो r - 0 r ओवर x2 - x1, x2 कितना h और x1 कितना 0, x2 कितना h, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो x2 की वैल्यू h आ गई, x1 की वैल्यू 0, तो ये आपके पास क्या रह गया r ओवर h, x - x1 कितना है 0 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू r ओवर h x। ठीक हो गया यहाँ पर। अब फार्मूले के मुताबिक हमें ये वाली चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पर, ये सारा स्क्वायर रूट वगैरह, तो मैंने यहाँ से पहले ये चीज़ें निकाल दी। पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, पहले इसका सॉरी डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर हमने। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, यानी उसे मैं y1 लिख लिया। इसका x के क्लास से डेरिवेटिव लेंगे, क्या बनेगा r ओवर h, x का डेरिवेटिव 1, ये r आपके पास रह जाएगा r ओवर h, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो y1 का स्क्वायर आ गया r स्क्वायर ओवर h स्क्वायर।
अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर हमें 1 ऐड करना है, तो मैंने 1 ऐड किया इसके साथ, तो 1 ऐड किया करूँगा तो ये आ गया 1 + y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + r² / h²। यहाँ पर इसका जो है वो अपना आपने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया h² + r² / h²। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे h² + r² √/h आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। नहीं जी, नेक्स्ट लेट ए बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया अबाउट x एक्सिस। फ़र्ज़ कर लिया कि हमने सरफेस एरिया जो है ए है अबाउट x एक्सिस। तो फार्मूला आप जानते हैं, यह लगेगा 2 पाई। अब यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, ओरिजिन से लेकर उसकी हाइट h तक। यहाँ पर देखें कौन जो है, कौन की तरफ आप गौर करें, ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, ये उसकी हाइट है। तो x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर उसकी हाइट h तक। ठीक है, ये जी 0 से h तक आ गया। y × 1 + y1 का होल स्क्वायर × dx। y की वैल्यू कितनी होगी, r/hx। ये चीज़ हमने सारी कैलकुलेट की है, अभी ये आ गई थी r² + h² / h dx। यहाँ पर ये चीज़ सारी कांस्टेंट है, r² + h² / h। ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर उठा के ले आया। ये r/h जो है यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, तो ये h और ये h कितना हो गया, h का स्क्वायर। ये r यहाँ पर आ गया, ऊपर वाला अंडर रूट भी यहाँ पर आ गया, बाकी क्या रह जाएगा x × dx। ठीक है, अब x × dx, x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x² / 2 0 से h। अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, h² / 2 आ जाएगा। अब ये कटिंग हो जाएगी, h² से कटिंग हो जाएगा, तो बाकी और 2 से कटिंग हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा πr √r² + h²। ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया है कौन का, ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा यहाँ पर, स्क्वायर यूनिट्स। लिमिट है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है, फाइंड द सरफेस एरिया generated by revolving the line segment between r1 0 and r2 h about y axis। यानी इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनती है, उस लाइन सेगमेंट को जब आप y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, जब उसे आप y एक्सिस से घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का अपने सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना है। ये आपका टारगेट है। दोबारा सुने, ये लाइन सेगमेंट पहले बनाते हैं इनकी, r1 0 r2 h। r1, 0 ये कहाँ पर आएगा, ये आपका आएगा पॉइंट x एक्सिस पर, क्योंकि x एक्सिस पर y कितना होता है, 0। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया a, उसका नाम रख लिया r1 0। ये पॉइंट आपके पास आएगा कहीं प्लेन के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट जो आपका है ना ये क्वाड्रेंट, उसमें यहाँ पर लेट कर लिया मैंने। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि आपके पास r2 और h दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जनाब यहाँ पर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज़ जनरेटेड इफ़ द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस। इसको आपने वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ग्लास टाइप शेप बन जाती है, फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह की शेप बनेगी जब आप इसे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी सबसे पहले आपने इस ए बी की क्वेश्चन मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर कोई भी आपको वाई की इक्वेशन नहीं दी हुई इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन वगैरह कोई कर्व नहीं यहाँ पर बताई हुई, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ए बी की इक्वेशन मालूम करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो स्लोप ऑफ क्वेश्चन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y - y1 m टाइम ए बी, m ऑफ ए बी x - x1, y - y1। y1 मतलब यहाँ पर ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट x1, ये y1। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई r1, तो यहाँ पर x1 की जगह मैंने r1 पुट कर दिया, और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो y - y1, y1 की जगह 0 आ गया, इक्वल टू स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1। यहाँ पर ये मेरा y2 है, ये मेरा y2 है, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 है। क्लियर हो गई बात, ये x1 है, ये y1 है। क्लियर हो गई बात ये। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक आप पुट कर दें बस फार्मूले में, y2 मतलब h माइनस y1, स्लोप का फार्मूला आप जानते हैं ना, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये स्लोप का फार्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन का। तो इसमें यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, y2 की जगह h आ गया, y1 की जगह 0 आ गया, ओवर x2 कितना है, r2 है, और x1 कितना है, r1 है। तो r2 - r1 बन गया। आगे आ गया x - x1, तो x1 मैंने बताया आपको r1 के बराबर है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये h में से 0 माइनस कर दिया, h रह गया। ये सारी चीज़ आपके पास आ गई। ये r2 - r1 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, इक्वल टू h टाइम x - r1। यहाँ पर उसके बाद ये मैंने क्या किया, h मल्टीप्लाई हो रहा था, h को भी इधर लाकर डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया y ओवर h इंटू r2 - r1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने एरिया इसमें तो मालूम करना है अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस मालूम करना है, तो आपको x की ज़रूरत है यहाँ पर। तो x निकालने के लिए r1 माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी y इंटू r2 - r1 ओवर h प्लस r1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दोनों तरफ डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना आपने, dx ओवर dy हमें चाहिए होगा यहाँ पर, dy ओवर dx नहीं, dx ओवर dy। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया y के लिहाज से, तो y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 1। बाकी ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट है,
R2 माइनस R1 ओवर एच कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट हो गया, तो y का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये R1 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी तो dx ओवर dy का होल स्केयर आ गया R2 माइनस R1 ओवर एच का होल स्केयर। ले जी, फार्मूले के अकॉर्डिंग दोनों तरफ मुझे 1 ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया dx ओवर dy को होल स्केयर के साथ, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस R2 माइनस R1 ओवर एच का होल स्केयर, और ये 1 ऐड कर दिया। ले जी, अब दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया, इधर भी अंडर रूट अप्लाई कर दिया, इधर भी अंडर रूट अप्लाई किया। इधर अंडर रूट अप्लाई किया, साथ ही मैंने एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये आ जाएगा एच का स्केयर, एलसीएम आ जाएगा इधर एच स्केयर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्केयर ओवर एच स्केयर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एच स्केयर अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, ऊपर वैसे का वैसे रह जाएगा। लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया देन, तो ए रिक्वायर्ड एरिया आएगा। अब यहाँ पर एरिया चूँकि है अब आपका अबाउट वाई एक्सिस है, तो अबाउट वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे डी वाई, यहाँ पर क्या आएगा एक्स। ठीक है, ये ख्याल रखना है, और यहाँ पर डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये चीज़ इस तरह भी याद रख सकते हैं अगर कभी भूल जाए आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जब अबाउट वाई एक्सिस है ना, तो इधर डी वाई है तो इधर नीचे भी डी वाई है। अगर अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो इधर डी एक्स हो तो नीचे भी यहाँ डी एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा होगा काम, जब अबाउट वाई एक्सिस है तो इधर एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला खैर उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक्स इंटू इस सारे की वैल्यू आई है हमारे पास, ये अंडर रूट एच स्केयर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्केयर ओवर एच, वो यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू डी वाई आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये चीज़, ये सारी चीज़ जो है आपके पास है, ये सारी जो चीज़ है अंडर रूट एच स्केयर प्लस R2 माइनस R1 होल स्केयर ओवर एच, ये तो कांस्टेंट है नहीं, ये सारा बाहर आ जाएगा, 2 पाई के साथ आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अंदर बचा x। अब चूँकि ये आपका इंटीग्रल किस में है, इन टर्म ऑफ y है, ये है y का, तो x की वैल्यू हमने जो निकाली थी इन टर्म ऑफ y, ये यहाँ पर निकाल के रखी है हमने बाय यूजिंग 1, ये वाली वैल्यू आपने x की वहाँ पर पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू सारी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, R1 प्लस R2 माइनस R1 ओवर एच इंटू वाई। इंटीग्रल यहाँ पर अब रहता कर देंगे, तो R1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे y आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर ओवर 2, लिमिट आ गई 0 से h तक। बाहर ये वाली सारी चीज़ वैसे के वैसे ही है। अच्छा, लोअर लिमिट पर तो सारा इन दोनों का आंसर आ जाएगा 0, y की जगह 0 पुट करोगे 0, ये पुट करोगे 0। अब अपर लिमिट y की जगह h पुट कर दिया, यहाँ पर पुट किया तो एच स्क्वायर ओवर 2 आ गया, बाकी हर चीज़ वैसे के वैसे एज इट इज़ आ गई। ले जी, अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, ये रह जाएगा खाली h ओवर 2 और बाकी R2 माइनस R1, ये वैसे के वैसे। अब मैंने यहाँ पर h को यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी और ये भी h कॉमन निकाला यहाँ से, वो h आके इस h से कैंसिल हो गया, बाकी वैसे का वैसे ही आ गया। ये रह गया R1 प्लस R2 माइनस R1 ओवर 2, एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 2R1 प्लस R2 माइनस R1, 2R1 में से R1 माइनस करते हैं, बाकी कितना रह जाएगा R1 प्लस R2, और ये वाला जो 2 है इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये 2 और ये 2 मैं कह रहा हूँ, ठीक होगी बात ये। ले जी, अब ये आपके पास आ जाएगा पाई टाइम R1 प्लस R2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9 कुछ इस तरह है, कहता है प्रूव दैट दी सरफेस एरिया ऑफ द प्रोलेट स्फेराइड। प्रोलेट स्फेराइड, ये जो टर्म आपकी इस्तेमाल हुई है, पहले हम इसके मुतालिक यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताता हूँ कि प्रोलेट स्फेराइड क्या है। तो यहाँ पर अबाउट स्फेराइड यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, स्फेराइड के तो होते हैं आपके पास यहाँ पर 2 एक्सिस हैं आपका, एक है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस को आप प्रोलेट यानी लॉन्गेस्ट डायमेंशन कहते हैं, जो आपका बड़ा एक्सिस होता है उसे प्रोलेट यहाँ पर बोलते हैं, और एक होता है ऑबलेट, उसे आप स्मॉलेस्ट जो आपका एक्सिस है जिसे आप माइनर एक्सिस बोलते हैं, वो आपके पास होता है जी यहाँ पर ओबलेट उसे बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब स्फेराइड 2 तरह के हो गए, एक स्फेराइड हो गया प्रोलेट स्फेराइड और एक हो गया ओबलेट स्फेराइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में कंसर्न है वो है हमारा प्रोलेट स्फेराइड। ये क्या है, अ स्फेराइड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग एन एलिप्स अबाउट इट्स मेजर एक्सिस इज कॉल्ड प्रोलेट स्फेराइड। जब आप एलिप्स को इसके मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, मेजर एक्सिस के अबाउट, और जिसे आप यहाँ पर प्रोलेट बोल रहे हैं, तो इसलिए इसी मुनासबत से इस लिहाज से इसका नाम प्रोलेट स्फेराइड रखा हुआ है। जब आप एलिप्स को इसके मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो फिर जो स्फेराइड होता है उसे प्रोलेट स्फेराइड बोलते हैं।
और इसकी जो एग्जांपल आप रियल लाइफ में देख सकते हैं, सिमेट्रिकल एग, एक एग डेट इज़ विद द सेम शेप एट बोथ हैंड्स, ऐसा एग जिसकी जो शेप है दोनों एंड से बिल्कुल एक जैसी होती है, वुड अप्रॉक्सीमेट अ पोरलेट सेफराइड, वो एक पोरलेट सेफराइड की एक एग्जांपल हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर ये मज़ीद थोड़ा सा, वैसे तो यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, चलिए थोड़ा सा बताता हूँ। एलिप्सॉइड और सेफराइड में क्या फ़र्क होता है? एलिप्सॉइड की क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा वह ताल्लुक था पोरलेट सेफराइड के मुतालिक और वो मैंने बता दिया। ये पिछली चीज़ है कि सफीराइड असल में और एलिप्सॉइड में क्या फ़र्क है। देखें, इस एलिप्सॉइड की क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई से दो एक्सिस, सेमी एक्सिस ए बी सी, ये इसके दो कोई से सेमी एक्सिस जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं, तो फिर ये आपके पास जो एलिप्सॉइड है ये सफ़ीराइड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और अगर किसी सफ़ीर में ये तीनों के तीनों एक्सिस अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, सफ़ीराइड में मतलब ये तीनों एलिप्सॉइड में तीनों ये चीज़ें बराबर हो जाएं ABC, तो फिर ये सफ़ीर बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में उसने पोरलेट सफ़ीराइड के मुतालिक बताया। तो पोरलेट सफ़ीराइड कैसे हासिल होगा? जब आप किसी एलिप्स को उसके मेजर एक्सिस जिसे आप पोरलेट बोलते हैं उसके अबाउट रोटेट करते हैं, तो फिर वो जो सफ़ीराइड है वो पोरलेट सफ़ीराइड कहलाता है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह कहा गया था, प्रूव डैट द सरफेस एरिया ऑफ द पोरलेट सफ़ीराइड, एक पोरलेट सफ़ीराइड का जो सरफेस एरिया है वो आपका टारगेट है मालूम करना। फॉर्म्ड बाय, और उसने खुद बताया है वो कैसे बना कैसे है, फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग, फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ एन एरिया इनक्लोज्ड बाय एन एलिप्स ऑफ सेंट्रिसिटी ई अबाउट इस मेजर एक्स। और उसने खुद भी बता दिया कि ये जो पोरलेट सफ़ीराइड बना है ये कैसे बना है कि जब आप किसी एक एलिप्स है जिसकी सेंट्रिसिटी ई के बराबर है, जब उसको आप मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो फिर ये बनता है पोरलेट सफ़ीराइड। और इस सफ़ीराइड का जो आपके पास सरफेस एरिया है वो प्रूव आपने करना है, वो बराबर है 2 टाइम एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स यानी वो भी हम देखते हैं क्या होता है, इन √1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई ओवर ई। ये आपका टारगेट है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है यहाँ पर। नहीं जी, जैसा कि उसने आपको क्वेश्चन में बता दिया कि आपने सफ़ीराइड जो पोरलेट सफ़ीराइड है वो बनाने के लिए एक एलिप्स को आपने इसके मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक एलिप्स बना ली जिसका सेंटर जो है वो 0 0 रीजन के ऊपर है, और इसकी इक्वेशन मैंने ये लेट कर ली एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, आप जानते हैं। इसके दो वर्टिसेस आपके पास आ गए, a,0, दूसरा आ गया a' माइनस a,0, ये आ गए b और b' इसके को वर्टिसेस। यहाँ पर a' से लेकर a तक जो है ये इसका मेजर एक्सिस है और b से लेकर b' तक इसका माइनर एक्सिस है। लेकिन हमें मेजर एक्सिस से ताल्लुक है, तो मेजर एक्सिस आपका शुरू होता है -a से +a के तक ये चलेगा लेंथ। ठीक है, माइनस a कह रहा हूँ, ये a' से लेकर ए तक, ठीक है, या ए से प्राइम तक आप कह सकते हैं। तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। अब चूँकि ये जो मैंने एलिप्स बनाई है ये आपके पास सेंटर इसका ओरिजिन के ऊपर है और उसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ये जो मेजर एक्सिस है इसका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब आपने सरफेस एरिया मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पर 2 पाई, लिमिट्स आ जाएंगी -a से लेकर +a। तो वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि एक वर्टेक्स आपका a' है, दूसरा वर्टेक्स आपका a है। a' में ये पहली वैल्यू आपके पास x की है, दूसरी y की वैल्यू 0 होती है, आप जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये दूसरा x की वैल्यू ये आ जाएगी a। तो -a से लेकर +a तक वेरिएशन है x की। ठीक होगी बात ये। तो -a से +a तक वेरिएशन आ गई, ये फार्मूले का y आ गया, ये √1 + y1 का होल स्क्वायर इंटू dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर ये अंडर निकालने के लिए डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस एलिप्स की इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है वो नीचे वैसे ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर। अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा x ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने y1 निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये x ओवर ए स्क्वायर उधर दूसरी तरफ ले गया मैं, तो वो उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ से ये बी स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y1 आपके पास आ जाएगा -b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर x ओवर y। अच्छा, अब यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें y1 का स्क्वायर चाहिए, नहीं पहले डेरिवेटिव का स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर लिया तो ये b की पावर 4 ओवर a की पावर 4 x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ गया। अब फार्मूले के मुताबिक मुझे यहाँ पर 1 प्लस करना है, तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 1 प्लस कर लिया। तो 1 + y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + b की पावर 4 ओवर a की पावर 4 x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। यहाँ पर एलसीएम ले लें, a की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर a की पावर 4 वाई स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया। ले बेटा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया 1 + y1 स्क्वायर पर। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर था a की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2,
स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने के बाद बाकी ये नीचे बच गया a⁴y। अब इस वैल्यू को सारी आपने फार्मूला नंबर 1 में पुट कर दिया। तो फार्मूला नंबर 1 क्या था, 2π इंटीग्रल -a से +a y, और यहाँ पर ये सारी चीज़ आपने पुट कर दी √1 + y1 का होल स्क्वायर, ये सारा आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये y इस y से कैंसिल हो गया, ठीक है। a² यहाँ से बाहर आ गया, कांस्टेंट था बाहर ले आया, ये 2π/a² आ गया, बाकी ये सारा √ आ गया dx। अच्छा, अब ये सारा आपका जो आपने इंटीग्रेशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, तो आपका ये सारा √ जो है वो इन टर्म ऑफ x होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर y को ख़त्म करें आप। तो y को ख़त्म करने के लिए मैंने दोबारा यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ एलिप्स को इस्तेमाल किया। क्वेश्चन ऑफ एलिप्स हमारे पास ये है, तो यहाँ से y² की वैल्यू निकाल ली। तो y² की वैल्यू आ गई b² / a² - x²। अच्छा, अब यहाँ पर y⁴ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a⁴, तो मैंने दोनों तरफ a⁴ से मल्टीप्लाई करवाया। इधर इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा a⁴ × y²। इधर मल्टीप्लाई करूँगा a⁴ के साथ, तो a² और a⁴ कट जाएगा, तो a² b² × a² - x² आ जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर √ के अंदर a⁴ y² के साथ क्या प्लस हो रहा है, b⁴ x²। तो यहाँ पर ये प्लस कर लिया इधर भी। तो अब यहाँ पर ये a⁴ y² की ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी, a² b² × a² - x² प्लस b⁴ x², ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ से b² कॉमन निकाले इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो b² बाहर आ गया, तो यहाँ पर रह गया, और साथ ही a² को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये a² इस a² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a⁴ आ जाएगा, फिर x² के साथ मल्टीप्लाई होगा -a² x² आ जाएगा, और यहाँ से b² कॉमन आ गया था बाहर, तो यहाँ रह गया b² × x²। अच्छा, अब यहाँ पर देखें a⁴ ये एज इट इज़ इन दोनों में से x² -x² कॉमन निकाला, तो यहाँ रह गया a⁴ - b⁴, ठीक है। अच्छा, एज इन एलिप्स, इस एलिप्स में हम जानते हैं कि जो आपका c² होता है वो होता है a² - b² के बराबर, ऐसे ही है ना। और c² की जो फार्मूला है वो इन टर्म ऑफ सेंट्रिसिटी वो होता है, c² का फार्मूला होता है a² × e²। आप जानते हैं सेंट्रिसिटी e जो होती है वो c/a के बराबर होती है। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a × e। c² किसके बराबर आ जाएगा, a² e² के। तो c² की जगह यहाँ a² e² लिख दिया, इक्वल टू a² - b² आ गया। नहीं जी, यहाँ पर अब ये a² - b² की जो बेटा वैल्यू आ गई है a² e², उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। इधर a² - b² की जगह क्या पुट कर देंगे, a² e²। सो लास्ट क्वेश्चन बिकम्स a⁴ y² b⁴ x² बन जाएगा। b² हमने कॉमन निकाला हुआ था, ये आ गया a⁴ - x², a² e² मैंने बताया कि अभी आपने लिख दिया उसकी जगह। अब यहाँ से a⁴ ये a², इन दोनों में से a² कॉमन निकाल लिया, तो ये बाहर आ गया a² b² a² - x² e²। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो उसके साथ क्या है, e² है ना, e² को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। ये कॉमन निकाला e² × a² b² कॉमन निकालूंगा, यहाँ आ जाएगा a² / e² - x²। फिर ये इसको मैं लिख सकता हूँ a² / e² को a/e का होल स्क्वायर - x²। ये वाली बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर पुट वैल्यूज़ ऑफ a⁴ y⁴ प्लस b⁴ x² इन 2। अब ये वाली सो जाए, इसकी जो सारी वैल्यू निकली है इसे आप 2 में पुट कर दें। 2 क्या है, ये हमारे पास 2 पड़ा हुआ सारा, ठीक है। a⁴ y² प्लस b⁴ x², इसकी जगह आपने वो वैल्यू पुट कर दी। लेकिन जब ये वैल्यू पुट कर देंगे, याद आएगा 2π/a² माइनस लिमिट -a से +a a/b/e √a/, यहाँ पर देखें ना, ये √ के अंदर आपने ये सारी वैल्यू √ के इसके ऊपर √ अप्लाई करना है, तो √ अप्लाई करेंगे, याद आएगा a⁴ और इसके ऊपर √ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये a और ये a² कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 2πb, इस e को बाहर ले आया मैं b e को, और ये कट के ये रह गया -a से +a, ये वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर ये अंदर वाला फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, x की जगह -x रिप्लेस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट -a से +a के दरमियान है, तो उसको मैं लिख लूँगा 0 से a, और इस इंटीग्रल को कर दूँगा डबल, 2 × 4 हो जाएगा 4πbe/a। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, और ऊपर √ बराबर होता है वेरिएबल, फिर यही √ आ जाएगा /2 कांस्टेंट का स्क्वायर यानी a²/2 sin इनवर्स x/a। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लें, यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका है यहाँ पर a/e के बराबर, ठीक है, और वेरिएबल आपका x ही है। लेकिन ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, पहले x लिखना है, फिर ये वही √ आप जानते हैं, दोबारा लिख दिया /2 कांस्टेंट का स्क्वायर /2 sin इनवर्स x कांस्टेंट 0 to a। लेकिन जी अपर लिमिट पुट करें, x की जगह a पुट किया, √a/a यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दिया, a²/e², x की जगह a पुट कर दिया। फिर यहाँ पर आपने x की जगह a पुट किया, तो यहाँ पर देखें ये a/e है ना,
तो ये ऊपर उलट जाएगा तो ई इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, ई ओवर ए, और इस एक्स की जगह ये वाला ए पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ई स्क्वायर को मैं नीचे ले आया तो ए स्क्वायर ओवर 2 है, लोअर लिमिट पर ये सारा आंसर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, ये सारा फैक्टर जीरो, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो लोअर लिमिट पर सारा आंसर जीरो, अपर लिमिट पर सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी आपके पास। अब इसको थोड़ा सा आपने सोल्व करना है, एलसीएम ले लें। यहाँ से पहले ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर कॉमन निकल कर अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा ए, वो ए और ये वाला ए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा फिर एलसीएम भी ले लिया, यहाँ पर 1 रह गया था 1 ओवर ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर एलसीएम आ गया था 1 माइनस ई स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पर ई आएगा वो यहाँ मैंने नीचे ले आया अंडर रूट से बाहर निकाल कर, 2-3 स्टेप इकट्ठे कर गया हूँ मैं। ए स्क्वायर ओवर 2 ई स्क्वायर, ये ए से कट गया, साइन इनवर्स ई रह गया आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर 2e डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मतलब कॉमन निकाल लें, यहाँ पर ए स्क्वायर ओवर 2e, ए स्क्वायर ओवर 2e बाहर आ गया, ये 4 पाई बी ई ओवर ए, ये वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ रह गया अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर 1 ओवर ई साइन इनवर्स ई। अच्छा यहाँ पर अब कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2e इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा 2 टाइम पाई ए बी, और ये चीज़ वैसे की वैसे। अब इसको देखो, पाई ए बी क्या होता है, एरिया ऑफ एलिप्स होता है, आप जानते हैं एरिया ऑफ एलिप्स का फार्मूला होता है पाई ए बी, पाई टाइम सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, और ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। तो ये आपका प्रूफ था जो आपने प्रूफ करना था, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, कुछ मिलता जुलता है। कहता है प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ एलिप्सॉइड, यहाँ पर वहाँ पर था प्रोलेट सफेराइड था, यहाँ पर एलिप्सॉइड है। कैसे बन रहा है एलिप्सॉइड, फॉर्म्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। वहाँ पर भी एलिप्स को रोटेट करने से वो सफेराइड बन रहा था, और यहाँ पर भी एलिप्स को रोटेट करने से अबाउट इट्स माइनर एक्सिस, लेकिन यहाँ पर ये माइनर एक्सिस अबाउट रोटेट करना है आपने इसको। तो एलिप्सॉइड यहाँ पर कहता है जो बनेगा एलिप्सॉइड, उसका जो आपके पास सरफेस एरिया वो ये फार्मूला आपने प्रूव करना है, 2 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ई नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ई ओवर ई, और ई क्या है, बीइंग द सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स है। तो मैंने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी पहले एलिप्स ड्रा कर ली, ये मेरे पास एलिप्स आ गई। अब यहाँ पर इस एलिप्स में इसका जो मैंने बिल्कुल वही किया है, इस एलिप्स का सेंट्रल रीजन के ऊपर है, इसका मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, इसका माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पर हेयर माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज वाई एक्सिस, इट मीन्स वी रिक्वायर टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ एलिप्सॉइड अलोंग वाई एक्सिस। जो कि माइनर एक्सिस के अलोंग आपने एरिया मालूम करना है, तो उसका मतलब अपने वाई एक्सिस के अबाउट एरिया मालूम करना है, ठीक है। माइनर एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस का अबाउट एरिया मालूम करने का फार्मूला आप जानते हैं, 2 पाई लिमिट्स आ जाएंगे माइनस बी से प्लस बी तक, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनर एक्सिस के ऊपर इसके कोवर्टिसेस माइनस बी से प्लस बी के दरमियान वेरी करते हैं, यानी वाई की वैल्यू माइनस बी से प्लस बी के दरमियान है। यहाँ पर आप देखें, ये कहना चाह रहा हूँ, एक ये कोवर्टेक्स है, दूसरा ये कोवर्टेक्स है, इन दोनों कोवर्टेक्स पर वाई की जो वैल्यूज है, नीचे मिनिमम वैल्यू माइनस बी है और अपर वैल्यू कितनी है, प्लस बी है, तो वाई की वेरिएशन होगी माइनस बी से प्लस बी के दरमियान, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर दिया, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ये फार्मूला हमने अबाउट वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक हमें पहले चाहिए डी एक्स ओवर डी वाई, तो मैंने क्या किया, 1 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आपकी एलिप्स है, यानी कि ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको x के लास्ट हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो डी वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा। डी वाई ओवर डी एक्स को का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डी एक्स ओवर डी वाई हमारा बन जाएगा, ठीक हो गया। ले जी, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, 2x ओवर ए स्क्वायर 2 वाई इंटू वाई वन बी स्क्वायर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ से भी मैंने ये y1 पहला डेरिवेटिव ये मालूम कर लिया। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स ओवर वाई बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, डी एक्स ओवर डी वाई बन गया, इधर रेसिप्रोकल लिया तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल लिया तो माइनस वाई ओवर एक्स आ गया, ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक हमें चाहिए सबसे पहले डी एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर, और फिर इसमें 1 प्लस करना है आपने। तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये आ गया वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ए की पावर 4 ओवर बी की पावर 4, और ये 1 प्लस कर दिया, ठीक होगी बात ये। अब एलसीएम ले लिया, तो बी की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 2 इंटू ए 4, ये आ गया ओवर एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। अब इसको अप्लाई कर दिया अंडर रूट अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये अंडर रूट इसमें अंडर रूट ये कट जाएगा, तो एक्स की पावर 2 बी की पावर 4 कट जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, एक्स इंटू बी की पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है मैंने, दिस शुड बी इन वाई ड्यू टू डी वाई। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह, लास्ट क्वेश्चन की तरह, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसलिए ये सारा अंडर रूट आपको किस टर्म में होना चाहिए, इन टर्म ऑफ वाई। लास्ट क्वेश्चन में इन टर्म ऑफ एक्स कन्वर्ट किया था, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पर हम चलेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो ये एलिप्स है, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स को एलिमिनेट करना है, यहाँ से इन टर्म ऑफ वाई निकालना है आपने एक्स। ले जी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर,
यहाँ से ए स्केयर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई ए स्केयर इंटू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। अच्छा, इसको बी स्केयर को मैंने यहाँ ए स्केयर के लाके नीचे लिख दिया, ए स्केयर और बी स्केयर, ये लिखा हुआ है बी स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये बी स्केयर माइनस वाई स्केयर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी डिटरमाइन स्केयर रूट। अब स्केयर रूट से मुराद है कि जो यहाँ पर स्केयर रूट के अंदर ये सारी जो चीज़ है, ये इसकी हमने पहले वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू मालूम करने के बाद उसको डायरेक्ट इंटीग्रल में हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि बार बार ये इंटीग्रल ना लिखना पड़े, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी इस तरह। तो ले जी, अब यहाँ पर स्केयर रूट के अंदर जो चीज़ है वो है बी की पावर 4 एक्स स्केयर प्लस ए की पावर 4 वाई स्केयर। बी की पावर 4 एक्स स्केयर का जवाब निकला है ये सारा, ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो इसको जब इस सारी वैल्यू को, यानी ये हमारे पास एक्स स्केयर निकला है ना, ए स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस वाई स्केयर, इस वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी की पावर 4 के साथ, तो बी की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्केयर और ये बी की पावर 4 कट जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा बी स्केयर ए स्केयर, और ये सारी ब्रैकेट आ जाएगी बी स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस ए की पावर 4 वाई स्केयर, ये एज इट इज आ गया। अच्छा, अब इन दोनों में से ए स्केयर आपने कॉमन निकाल लिया, ये रहेगा बी की पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बी की पावर 4 माइनस बी स्केयर वाई स्केयर, और ये रकम एज इट इज इस टर्म ये आ गई। अब इन दोनों में से वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर कॉमन निकाल लें, सॉरी प्लस वाई स्केयर कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसको आपने लेके जाना इन टर्म ऑफ ई, सेंट्रिसिटी ई। अच्छा, एज फॉर एलिप्स, किसी भी एलिप्स के लिए आप जानते हैं इस एलिप्स के लिए एक्स स्केयर और ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर इक्वल टू 1, इस एलिप्स के लिए यहाँ पर सी स्केयर जो है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। अच्छा, और जबकि हम जानते हैं, अभी मैंने पहले बताया कि सेंट्रिसिटी जो है वो सी ओवर ए के बराबर है, तो यहाँ पर सी जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ए टाइम ई के बराबर, ठीक होगी बात यहाँ पर। तो सी की दोनों तरफ स्केयर कर लें तो ए स्केयर ई स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर आ जाएगा। नहीं जी, यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जगह, इस वैल्यू की जगह आपने क्या पुट कर देना है, ए स्केयर ई स्केयर। तो ए की पावर 2 बी की पावर 4 वाई स्केयर, तो इसकी जगह आप पुट कर दिया ए स्केयर ई स्केयर। अब यहाँ पर वाई स्केयर का कोएफिशिएंट मैंने बनाना है 1, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह स्टेप चल रहे हैं। तो ए स्केयर ई स्केयर कॉमन निकाल लिया, ए स्केयर ई स्केयर, ये बी की पावर 4 ओवर ए स्केयर ई स्केयर आ गया प्लस वाई स्केयर आ गया, पुट इन 3। अब इसको हम 3 में पुट करते हैं, 3 क्या था, ये रहा 3 हमारे पास, अंडर रूट ये चीज़, और अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ निकाल ली है, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। नहीं जी, अंडर रूट के अंदर ये सारी वैल्यू पुट की है, ए की पावर 4 ई स्केयर ब्रैकेट बी की पावर 4 ए स्केयर ई स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये अंडर रूट के साथ कट के ए स्केयर ई रह गया, और ये आ गया बी की पावर 4 ए स्केयर ई स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये चीज़ एक्स बी स्केयर वैसे ही एज इट इज़ नीचे लिख ली मैंने। अब इस सारे अंडर रूट को, ये सारा और ये सारी चीज़ किसके बराबर आ रही है, ये आ रही थी इधर 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई, ये देखें ये जो सारा अंडर रूट है ये किसके बराबर आया, ये है अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई होल स्केयर। इसको आपने इसकी वैल्यू निकाल ली और इसको उठा के फार्मूला नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ पर हम। ले जी, फार्मूला नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पर वो अंडर रूट है जिसकी हमने वैल्यू मालूम कर ली, वो पुट कर दी इंटू डी वाई, ये एक्स और ये एक्स कट गया, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को भी डबल कर दिया, इंटीग्रल को डबल कर दिया, और लिमिट 0 से b तक ले गया मैं, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन आपका वाई स्केयर है ना, यहाँ पर इवन फंक्शन है। अच्छा, ये ए स्केयर ई स्केयर बाहर आ गया, ये बी स्केयर यहाँ पर नीचे आ गया, और इंटीग्रल को डबल किया तो 2 टू द 4 हो गया, लिमिट चेंज होकर 0 से b तक हो गई, ये अंडर रूट आपका ऐसे आ गया यूजिंग। अब यहाँ पर आपने ये वाला इंटीग्रल वाला फार्मा यूज़ करना है, पहले पीछे इस्तेमाल किया था कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं अंडर रूट कांस्टेंट का स्केयर प्लस वेरिएबल का स्केयर। तो ये कैसे याद रखना है, आपने पहले अंडर रूट लिख लिया, इसके साथ एक्स लिख देना है, ओवर 2 कांस्टेंट का स्केयर ओवर 2 प्लस नेचुरल होगा, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आपने ऐड करके लिख देना है ओवर कांस्टेंट। सो लास्ट इंटीग्रल विल बिकम, अब यहाँ पर अब ये सारी चीज़ आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है वो है बी स्केयर ओवर ए ई, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है सारा। तो पहले हम यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे, तो ये आपका वेरिएबल y, ये सारा अंडर रूट सेम एज इट इज़ वैसे ही ओवर 2 प्लस कांस्टेंट का स्केयर, कांस्टेंट यानी ये सारी चीज़ का स्केयर जो जैसे यहाँ, तो b का स्केयर बी की पावर 4 ओवर ए स्केयर ई स्केयर इंटू नेचुरल होगा। अब यहाँ पर ये इसको और इसको आपने प्लस करके लिख देना, तो y प्लस ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ गई ओवर, यहाँ पर क्या लिखना है ए मतलब कांस्टेंट, ये सारा बी स्केयर ओवर ए, ये बी स्केयर ओवर आई, और लिमिट आ गई 0 से b आपके पास, ठीक होगी बात जनाब। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ 4 पाई ए स्केयर ई स्केयर बी ऐसे ही एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर देखें, आप सबसे पहले y की जगह क्या पुट करोगे, b पुट करोगे, y की जगह यहाँ पर b पुट किया,
बाय पुटिंग y इज इक्वल टू बी इन हेयर, तो b अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ y की जगह यहाँ पर आपने b पुट कर दिया, ये आ गया b की पावर 4 ओवर a स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ पर भी y की जगह आपने अपर लिमिट b पुट कर दी, और यहाँ पर भी आपने y की जगह b पुट कर दिया। यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैंने b पुट कर दिया। लोअर लिमिट पर क्या आंसर बनेगा, 0 पर यहाँ पुट करेंगे, ये सारा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ये सारी चीज़ सारी पहली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप y की जगह 0 पुट करोगे, ये आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पर 0 पुट किया, ये वाली वैल्यू बच जाएगी b की पावर 4 ओवर a स्क्वायर ई स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा b स्क्वायर ओवर ए ई, तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा ना। ये अंडर रूट लेने के बाद आप देखें y 0 पुट करें, 0 ख़त्म हो गई, ये चीज़ अंदर रह गई, इसका अंडर रूट लिया तो ये चीज़ बन जाएगी, ऊपर नीचे सेम है, कट के 1 आ जाएगा, log ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0। यानी कि ये है कि लोअर लिमिट पर ये सारा आंसर 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये सारा आंसर आपके पास आ जाएगा, ये जो यहाँ पर पुट किया हुआ मैंने नज़र आ रहा है। ठीक है, नहीं जी नेक्स्ट यहाँ पर अब एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर 2a बी की पावर 4 2a स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने ए ही एलसीएम लिया था, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट से यहाँ पर बाहर आके ए ही रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया बी प्लस बी, यहाँ पर देखें ना, ये सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से बी की पावर 2 कॉमन निकाला, वो अंडर रूट के बाहर आके बी बन गया। बाद में यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया तो 1 यहाँ पर बी स्क्वायर रह गया था, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कट के बाहर क्या आ जाएगा, ए ई बन जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद जनाब यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसे नीचे, ये बी की पावर 4 2 ए स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज़ नीचे। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। अच्छा, ये यहाँ पर देखें, ये आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ में से बी कॉमन निकाल लिया, बी कॉमन निकाला या और एलसीएम ले लिया यहाँ पर दोबारा ए ई, ये जो अंडर रूट के नीचे ए ई है ये एलसीएम आएगा, ए ई प्लस अंडर रूट ये आ जाएगा, और ये वाला ए ई यहाँ पर नीचे चलेगा, इसको मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, इसको उल्टा दिया, ये आ गया ए ई और बी स्क्वायर। ये ए ई ये इस ए ई से कट गया, ये बी स्क्वायर इस बी से कट गया। ठीक है, अब अगली चीज़ चलें, एज यहाँ पर एलिप्स में हम जानते हैं सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर है, ये भी मैंने बताया। और ए स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी अंडर रूट है ये इसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारा पुट कर दिया यहाँ पर ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गया, बाकी क्या रह गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर कट के क्या रह गया, ए। तो इसका मतलब ये जो सारा अंडर रूट है, सारा अंडर रूट किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये आ गया बी स्क्वायर, इस सारे की जगह मैंने ए लिख दिया ओवर 2 ए, ये आ गया बी की पावर 4 ओवर 2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर। नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पर ये ए ही आ गया प्लस अंडर रूट यहाँ पर क्या पुट कर दिया ए, और यहाँ पर क्या बच गया बी। अच्छा, यहाँ पर इस ए को कैंसिल नहीं किया मैंने, ये कैंसिल नहीं करना, नीचे से यहाँ पर 2a ई कॉमन निकाल लिया, 2a ई कॉमन निकला तो यहाँ क्या रह गया, 2a भी कॉमन निकाला और ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो बी स्क्वायर ओवर 2a कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा ऊपर a, ये कैंसिल नहीं किया मैंने, ये a आ गया, ये यहाँ पर बी स्क्वायर बाहर कॉमन निकाला तो ये b की पावर 2 ओवर a ही रह गया। नेचुरल लॉग ऑफ a ई, यहाँ से a कॉमन निकाला, e प्लस 1 आ गया ओवर b को मैंने इस तरह लिख लिया a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, चूँकि बी स्क्वायर इसके बराबर होता है ना यहाँ पर लिप्स में। देखिए जी यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप ये अभी आपने रिजल्ट पढ़ा ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ऐसे ही है ना। बी स्क्वायर को उधर ले जाएं, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल लें, बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया ना। तो अब यहाँ पर इस बी का फिर आप एलसीएम ले लें, अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेंगे तो ये ए बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए, ये बी स्क्वायर ओवर ए ही, नेचुरल लॉग ऑफ ए से कट गया, ये वाला इस ए से कट गया, तो बाकी क्या रहेगा ई प्लस 1 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाले फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा माइनस में करता प्लस में। ठीक है ना, तो समझते हैं ना आप। अच्छा, ये अब ई प्लस 1 और ये अंडर रूट ई प्लस 1 कट जाएंगे तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा ओवर 1 माइनस ई, ये चीज़ें दोनों ऐसी एज इट इज़ आ जाएंगे। ले जी, अब यहाँ से बस ख़त्म हो गया, इन दोनों को एक अंडर रूट में पुट कर दिया मैंने, एक अंडर रूट में लिख लिया, तो ये आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले सोल्व करके यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, आप जहाँ देख लें, यहाँ पर समझाने में इतना टाइम लग रहा है, तो अगर मैं इनको साथ साथ सोल्व करूँगा तो क्वेश्चन वेरी लेंथी हैं, एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन ही शायद कंप्लीट कर सकूँ मैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिमिट है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन आपको दी हुई हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक क्वेश्चन देकर आपको कह रहा है सरफेस एरिया आपने मालूम करना है। तो 11 क्वेश्चन कुछ इस तरह कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व
एक्स इज इक्वल टू ई की पावर थीटा साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ई की पावर थीटा कॉस थीटा अबाउट वाई एक्सिस। पैरामीटर इक्वेशन गिवन है, वाई एक्सिस के अबाउट आपने एरिया मालूम करना है। तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो फार्मूला यहाँ पर बेटा इस्तेमाल होगा यहाँ पर 0 to 2 पाई, चूँकि वाई एक्सिस के अबाउट आपने एरिया मालूम करना है तो यहाँ पर हम टर्म लिखेंगे एक्स, बाकी वैसे ही आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो कि पैरामीटर आपका थीटा है तो यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। तो पहले मैं इंडिविजुअली डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा मालूम कर लेते हैं, फिर इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिर इस इंटीग्रल में पुट कर देंगे। तो ये एक्स इज इक्वल टू ई की पावर थीटा साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर यू इन टू बी फार्मूला प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो ई की पावर थीटा साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया, प्लस ये ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा आ गया, साइन थीटा एज इट इज़। यहाँ से ई की पावर थीटा कॉमन आ गया तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा रह गया आपके पास। इधर आ जाएँ तो डी वाई ओवर डी थीटा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई की पावर थीटा एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस ई की पावर थीटा एज इट इज़ और सॉरी कोस थीटा एज इट इज़, और ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा ही आ जाएगा। दोनों में से ई की पावर थीटा कॉमन निकाल लें, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ही आपके पास आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ को डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर कर लें और डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर करके दोनों को एडिंग कर लें। अच्छा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर थीटा की पावर 2 बन जाएगी, यहाँ पर भी ई की पावर थीटा की पावर 2 बन जाएगी, दोनों में से कॉमन निकाल लिया ई की पावर थीटा ई की पावर 2 थीटा को, ये ई की पावर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। अब आपने अलजेब्रे का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, वो फार्मूला कुछ इस तरह है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 2 टाइम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक चेक करें, आपका जो ए है वो यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर जो बी है वो आपका साइन थीटा, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे, फार्मूला आ जाएगा 2 टाइम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में ये बदल जाएगा। अच्छा जी, ये बन गया 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ई की पावर 2 थीटा साथ साथ वैसे लिख दिया। ये जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया, ये आ गया 2 टाइम ई की पावर 2 थीटा। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया, अंडर रूट अप्लाई करेंगे 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट से कट कर ई की पावर थीटा रह जाएगी। इस सारी वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर दिया, 1 यानी जो इंटीग्रल था हमारा। तो इंटीग्रल में लिमिट आपके पास 0 से पाई तक ये खुद उसने दी हुई, तो लिमिट्स आपको 0 से पाई तक बेटा ये क्वेश्चन में दी हुई है। ये आपके पास आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, ये देखें ना आपके पास ये फार्मूला ना, ये फार्मूला एक्स, तो यहाँ पर एक्स की का क्या पुट करना है, ई की पावर थीटा साइन थीटा, ठीक है, और अंडर रूट की वैल्यू पुट कर दें डी थीटा। तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 2 पाई एक्स की जगह ई की पावर थीटा साइन थीटा पुट कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 ई की पावर थीटा। लेकिन जी ये ई की पावर थीटा और ये ई की पावर थीटा कितना बन जाएगा, ई की पावर 2 थीटा साइन थीटा, अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर चले जाएगा, 2 अंडर रूट 2 पाई। अब यहाँ पर आपने एक रिजल्ट इंटर क्लास में पढ़ा हुआ है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र बी स्क्र ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चलें तो यहाँ पर जो आपका ए है, ए यहाँ पर 2 है और साइन बी एक्स लिखा ना, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थीटा के साथ एन साइन थीटा है ना, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, साइन 1 थीटा, यह है साइन बी एक्स। तो फार्मूले में ए की जगह 2 पुट कर दें तो आ जाएगा, ऊपर लिखना है ई की पावर ए एक्स यानी ई वाली वैल्यू, ई की वाली वैल्यू कितनी है, ई की पावर 2x ओवर ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आगे लिखना है आपने ए कितना है 2, आगे लिखना है साइन वाली वैल्यू, साइन वाली कितनी है साइन थीटा, फिर माइनस, फिर लिखना है बी कितना है 1 है, फिर आगे लिखना है कोस वाली वैल्यू, कोस बी एक्स मतलब कोस एंगल, कोस ऑफ एंगल यहाँ पर कितना है थीटा, तो कोस थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से पाई तक। लेकिन जी ये आपके पास बेटा अपर लिमिट आप पुट कर दें, अपर लिमिट आप पाई, तो यहाँ पर है ई की पावर 2 थीटा, तो थीटा की जगह पाई पुट किया तो ई की पावर 2 पाई ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये आपने सोल्व किया तो 5 बन गया था। आगे आपने लिखना 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पाई पुट किया, माइनस कोस थीटा की जगह पाई पुट कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ई की पावर 0 आ गया, और ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, दिस इज़ 0, ठीक है, ओवर 5 2 साइन 0 माइनस कोस 0, ये लोअर और अपर लिमिट पुट कर दी मैंने। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें आपका साइन पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर है, कोस पाई किसके बराबर होता है, -1 माइनस प्लस 1 आ गया, ई की पावर 0 1 हो गया, -1 ओवर 5 साइन 0 0, तो 2 इंटू 0 0, कोस 0 कितना होता है 1 आ गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर ई की पावर 2 पाई ओवर 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस 1 ओवर 5, ये माइनस है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 5 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा ई की पावर 2 पाई प्लस 1 ओवर 5, इस 5 को इसके नीचे लिख दिया, ई 2 अंडर 2 पाई ओवर 5 ई की पावर 2 पाई प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का,
तो इसमें भी आपने सरफेस एरिया ही मालूम करना है और पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको दी हुई हैं यहाँ पर भी। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर बेटा 12 आपका इस तरह है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एरिया इनक्लोज बाय साइक्लॉइड। साइक्लॉइड आप जानते हैं क्या होती है, आप एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। साइक्लॉइड जो है ये पाथ ऑफ अ पॉइंट है, ठीक है। और वो पाथ ऑफ पॉइंट कैसा होता है कि आप एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और फिर उस सर्कल को रोटेट करते हैं आप एक लाइन के अबाउट, जहाँ पर आकर वो पॉइंट दोबारा उस लाइन को टच करता है तो वो जो उसका पाथ बनता है उसे आप साइक्लॉइड बोलते हैं। अब वो साइक्लॉइड जो है उसी पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है, x = a थीटा माइनस साइन थीटा, y = a × 1 माइनस कोस थीटा, और एरिया आपने अबाउट y एक्सिस मालूम करना है यहाँ पर। ले जी लेट कर लेते हैं ए बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, देन y एक्सिस के अबाउट आपने एरिया मालूम करना ना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये सॉरी ये अबाउट y एक्सिस नहीं लिखा, अबाउट y = 0 लिखा है। अबाउट y = 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस। अबाउट x एक्सिस आपने एरिया मालूम करना है यहाँ पर, ठीक है। y = 0 मीन x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस के अबाउट आपने एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पर अब आप x एक्सिस के अबाउट एरिया मालूम करना है तो आप जानते हैं फार्मूले के में यहाँ पर y लिखेंगे। साइक्लॉइड जो है वो जब एक अपना कंप्लीट पाथ पूरा चक्कर मुकम्मल करती है तो उस वक्त टोटल एंगल जो बनता है वो 0 से लेकर 2 पाई तक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थीटा 0 से 2 पाई तक होगा। साइक्लॉइड जब अपना कंप्लीट चक्कर, सर्कल में पूरा एंगल कितना बनता है, 0 से 2 पाई होता है ना जी, बस वही चीज़ है यहाँ पर, 0 से 2 पाई। पैरामीट्रिक इक्वेशंस dx/d² प्लस dy/d² d थीटा। अच्छा, इसको मैंने लिख लिया, इंटीग्रल को हाफ कर दिया, 0 से पाई तक ले गया मैं यहाँ पर, ठीक है। पहले 0 से पाई तक एरिया मालूम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 2⁴ पाई 0 to पाई, ये चीज़ वैसे ही लिख दी मैंने। अब सबसे पहले dx/d थीटा और dy/d थीटा मालूम करने के लिए मैं लहदा इनका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। x मेरे पास है a × थीटा माइनस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव ले ज़रा है थीटा के लिहाज से। थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया, साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया। इधर आ जाएँ, साइन कोस का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो गया, ये dy/d थीटा आ गया। इसका स्केयर कर लें, इसका स्केयर कर लें, dx/d थीटा का होल स्केयर प्लस dy/d थीटा का होल स्केयर। इन दोनों में से a स्केयर आपने कॉमन निकाल लिया बाहर, यहाँ क्या रह गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरह स्केयर ओपन कर दें, 1 स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन स्केयर थीटा आ गया। ये वाली और ये वाली टर्म दोनों को ऐड कर दें, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो गया, माइनस 2 कोस थीटा, 1 + 1 2 हो गया, 2 - 2 कोस थीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें आप, 2 कॉमन निकालेंगे, ये 2 बाहर आ गया, तो a स्केयर 2 × 2 1 माइनस कोस थीटा आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें, ये आ गया 2a स्केयर। अब जो हमने यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करना है, आप जानते हैं ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन स्केयर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा = प्लस माइनस √1 माइनस cos 2α/2, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अगर इधर अल्फ़ा है तो इधर 2 अल्फ़ा है, यानी ये हाफ टू डबल एंगल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है। अगर इधर अल्फ़ा/2 है तो फिर इधर क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो वो वाले फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर साइन अगर अल्फ़ा/2 है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस cos α/2। दोनों तरफ स्केयरिंग करके ऊपर वाले नोमिनेटर की वैल्यू निकाल लें, ये चीज़ें आप जानते हैं किस तरह निकालनी है। तो ये सारा आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के बराबर। ये 2⁴ a साइन स्क्वायर थीटा/2 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया 2a और इसका स्क्वायर रूट आ गया साइन थीटा/2, ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक इस चीज़ को हमने बाहर y से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। देखें इंटीग्रल में यहाँ पर, ये इंटीग्रल में यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, y से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू है a × 1 माइनस कोस थीटा और इस सारे अंडर रूट की वैल्यू निकली है ये 2a साइन थीटा/2। ये a और ये a 2a स्क्वायर हो गया। इस पर दोबारा फिर हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया वही वाला, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 × साइन थीटा/2। ये 2 और ये 2⁴ a स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर और ये साइन कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा/2। इस सारे की वैल्यू को, ये जो सारी वैल्यू निकली इसकी क्या निकली है, 4a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा/2। इसको मैंने 1 में पुट कर दिया और 1 क्या है आपकी, 1 जनाब ये सारी है 4 पाई 0 से 4 पाई इंटीग्रल 0 से पाई अंडर रूट d थीटा। इस सारे की जगह ये वैल्यू पुट करने लगा मैं। ले जी, ये जब मैंने पुट कर दिया ये आ गया 0 to पाई 4a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा/2 d थीटा। ये 4a स्क्वायर बाहर आ गया, 16 पाई a स्क्वायर हो गया 0 to पाई साइन क्यूब थीटा/2।
नहीं जी, थीटा बाई 2 को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर ली, थीटा बाई 2 को टी पुट कर दिया, यहाँ से थीटा की वैल्यू 2t आ गई, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, डी थीटा आ जाएगा 2 dt के। जब थीटा की लिमिट 0 है तो t की वैल्यू 0 है, यहाँ थीटा पुट करें ना आप 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0। जब थीटा पाई है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 2। तो आपका लास्ट इंटीग्रल इस तरह बन जाएगा 16 पाई ए स्क्वायर लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब t इंटू 2 dt, डी थीटा की जगह 2 dt पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा 32 पाई ए स्क्वायर आ गया, 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब टी, वेलिस फार्मूला लगा दिया, वेलिस साइन फार्मूला के मुताबिक ये पहले पावर में से कम कर दिया, 1 कम करेंगे फिर 3 कम करेंगे वो 0 हो जाएगा, बस 3 - 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3 में 3 - 2, ये वेलिस साइन फार्मूला आपने पढ़ा हुआ ये लगा दिया। अच्छा 3 - 2 रहेगा 2, नीचे आ गया 3, तो ये 32 = 64 पाई ए स्क्वायर ओवर 3। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 तक आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।